वेलकम साथियों। आज की कविता एक ऐसी अनचाही बालिका की दर्द भरी पुकार है जिसे जन्म से पहले ही मार दिया गया है। ये कविता हमारे समाज के दोहरे चरित्र का विभत्स रूप दर्शाती है, हमारे विकास और आधुनिकता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम मानव हैं जो इस जीवनदायिनी की हत्या के कुकृत्य में शामिल है, जिसने हमें ये जीवन दिया, हमारा पालन पोषण किया, कदम कदम पर हमारे दुख, मुसीबत और संकट की घड़ी में सहायता, समाधान और सहारे की छांव बनी। ये मानवता को शर्मसार करने वाली स्थिति है। देखिए, बालिका कहती है, मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड आई वुड बी अ गर्ल। वो बालिका कहती है कि माँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने दूर भेज दिया जब तुम्हें डॉक्टर ने कहा कि मैं एक बालिका होंगी। इन द एंड दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी। और फिर अंत में उन्हें मुझे मारने के लिए एक इंजेक्शन देना पड़ा। बिफोर आई डाइड आई हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड। मरने से पहले मैंने बाहर दौड़ते हुए आवागमन को, यातायात को सुना। मॉनसून स्लश, मॉनसून में गिरती हुई बर्फ की आवाज़ को सुना। द विंड सल्किंग थ्रू योर बिलव्ड मुंबई। और आपके प्रिय शहर मुंबई में नाराज़ हवा को बहते हुए सुना। आई कुड हैव टच्ड द नियॉन ब्लू। यहाँ कवित्री हमसे शायद यह कहना चाहती है कि वो लड़की हो सकता है भविष्य में आसमान को छूती, बहुत ही अच्छे कार्य करती। No one wanted to touch me। कोई भी मुझे छूना नहीं चाहता था। Except later in the autopsy room, when they knew my mouth would not search for anything, and my head could be measured and bent, cut apart। देखिए, ये हमें उस हत्या की क्रूरता को बताती है। वो बालिका कहती है कि कोई भी मुझे छूना नहीं चाहता था। फिर बाद में जब वे सब ये जान गए कि मेरा चेहरा अब किसी को नहीं ढूंढेगा, किसी की तलाश नहीं करेगा, और मेरे सिर को अब नापा जा सकता था और मोड़कर और काटकर अलग किया जा सकता था। आई लुक्ड लाइक ए स्लाइस्ड पोमेग्रेनेट। अब मैं एक टुकड़े टुकड़े काटे हुए अनार की तरह दिख रही थी, जिसे तुमने कभी नहीं छुआ, कभी मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी ए गर्ल, योर सेकंड गर्ल। माँ, तुमने मुझे दूर भेज दिया जब डॉक्टर ने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारी दूसरी लड़की, तुम्हारी दूसरी बेटी होंगी। आफ्टरवर्ड्स, एज सुन एज यू कुड, यू पुट ऑन योर ग्रीन ग्रास साड़ी। इसके बाद आप जल्दी से जल्दी आप उठी, आपने अपनी साड़ी पहनी। पारिजातक के पुष्पपुंज का नारंगी डंठल आपके बालों में चमक रहा था। आफ्टरवर्ड्स एवरीवन स्माइल्ड। इसके बाद सभी मुस्कुराए थे, सभी प्रसन्न थे। यहाँ बालिका ये कहती है कि उसकी मृत्यु का, उसकी हत्या का किसी को भी कोई दुख नहीं है। लुक फॉर मी मदर, लुक। अब यहाँ बालिका यह कहती है कि जब आपने मुझे मार ही दिया है तो अब मैं कभी भी आपके पास, आपके सामने नहीं आऊँगी। आप मेरी तलाश करते रहना, मैं कभी भी तुम्हें नहीं मिलूँगी। बिकॉज आई वॉन्ट बी ए फ्लावर। अब मैं कभी भी एक फूल नहीं बन सकूँगी, क्योंकि मुझे फूल बनने से पहले ही तुमने मार दिया है। आई वॉन्ट टर्न इनटू ए बटरफ्लाई। अब मैं एक उड़ती फिरती कूदती तितली भी नहीं बन पाऊंगी। एंड आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ एनीमन्स सॉन्ग। और अब मैं किसी के गीत का हिस्सा भी नहीं बन पाऊंगी। यहाँ वो बालिका कहना चाहती है कि तुमने मेरा बचपन, मेरा यौवन और मेरा समस्त जीवन समाप्त कर दिया है। लुक मदर, लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी। माँ, अब तुम उस स्थान की तलाश करो जहाँ तुमने मुझे भेज दिया है।
लुक फॉर द अनस्पीकेबल, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, अब तुम उसकी तलाश करो। फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड, और ना ही उस स्थान के बारे में कभी कोई वर्णन किया जा सकता है जहाँ तुमने मुझे भेज दिया है। लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज़ वॉट यू हैव डन। माँ, अब तुम मेरी तलाश करो क्योंकि ये सब तुम्हारा किया है, ये सब तुमने अपनी मर्ज़ी से किया है, यानी कि तुमने अपनी मर्ज़ी से मेरी हत्या की है। लुक फॉर मी मदर, लुक फॉर मी। माँ, अब तुम मुझे ढूंढो बिकॉज दिस इज़ नॉट गॉड्स विल, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा नहीं थी, ये आपकी इच्छा थी, आपने मुझे मारा है। ईश्वर की इच्छा कभी भी किसी की जान लेने की नहीं हो सकती, ये आपकी ही इच्छा थी, आपने मुझे मारा है। इस तरह से ये अजन्मी बालिका सिर्फ अपनी माँ और उसके सहयोगियों को ही नहीं, हमें भी सोचने पर मजबूर करती है। आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। अब आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए।